सरिया अंदर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर आप जिंदा हैं तो अंदर सरिया खींचो। उन्होंने अंदर सरिया भी खींचा है। छोटे-छोटे बच्चे ने हाले की ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਬਰਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਬੋ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੈਲ ਲਾਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੈਲ ਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲੋ। नाजरीन, शबीर की कब्र कुशाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों का इत्मीनान था। यानी उनको लग रहा था कि शबीर नेचुरल मौत या तिब्बी मौत नहीं मरा, बल्कि उसको मारा गया है या जहर का टीका देकर उसको मारा गया है। तो उनकी तसल्ली के लिए शबीर की कब्र कुशाई करनी थी। साथ ही साथ उसके घर वाले ये भी समझ रहे थे कि शबीर अपनी कब्र में जिंदा है, इस वजह से ये चेक करने के लिए उसकी कब्र कुशाई की गई। तो नाजरीन, क्या कब्र कुशाई के दौरान शबीर के घर वालों का कम से कम एक बंदा वहां पर मौजूद होना चाहिए था या नहीं? हाँ या नहीं, नीचे आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। यही आज की वीडियो का सर्वे क्वेश्चन है। नाजरीन, शबीर की कब्र कुशाई तो हो गई, लेकिन इस तरीके से हुई कि उसके घर वाले बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। और जैसा कि आपने सुना कि शबीर की बीवी ये कह रही थी, हमें इंसाफ नहीं मिला और हम ये कब्र कुशाई दोबारा से चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाजरीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि इतना बड़ा कदम उठाया गया। यानी कब्र कुशाई कोई छोटा मोटा मामला नहीं होता। कब्र कुशाई किसी भी इंसान की तब होती है जब इंतहाई मजबूरी बन गई हो, जब उसके अलावा कोई और चारा रह ना गया हो। यहाँ पर आपने देखा कि बहुत शोरो गुल ववेला मचा हुआ था कि कब्र से आवाजें आ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50, 100, हजारों के हिसाब से लोगों ने कब्र से आवाजें सुनी और वीडियोस में भी अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो नाजरीन, ये तो चेक लोग करना ही चाह रहे थे कि शबीर की कब्र कुशाई की जाए, लेकिन उन्होंने कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। यानी कि अगर उनको इतना ही ज्यादा शक था तो वो बगैर किसी का इंतजार किए कब्र कुशाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इन गांव वालों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया और जब तक कानूनी चाराजोई नहीं हो गई, जब तक पुलिस की सरपरस्ती में कब्र कुशाई नहीं हुई, उन लोगों ने खुद से कोई पेशकदमी नहीं की। लेकिन नाजरीन, जुल्म का आलम यह है कि आप देखिए कि उसके घर वाले अभी भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो पार्टी या वो गिरोह जिसके बारे में हम ये समझ रहे थे कि उनमें से एक बंदे ने शबीर को जहर का टीका लगाया है, उसके तो उनके मुताबिक 3 बंदे वहां पर मौजूद थे, मतलब जाए वकुआ पर मौजूद थे जब शबीर की कब्र कुशाई की जा रही थी। लेकिन शबीर के अपने घर से ना उसकी वालदा थी, ना उसका भाई था, ना उसकी बीवी थी। मतलब शबीर के अपने खानदान का एक भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर अब शबीर की बीवी कहती है कि हमने तो लाश को देखा तक नहीं। मतलब स्ट्रॉन्ग उज़्मा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस सारे मामले को कवर किया। पहले मैंने जो फुटेजेस आपको दिखाई थी वो भी स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने ली है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जब कहती हैं कि आगे तो कोई बंदा जा ही नहीं सकता था, इतनी ज्यादा बू आ रही थी, तो शबीर की बीवी उनसे पूछती है क्या आप खुद आगे गई थी? क्या वो कहती है नहीं, मुझे तो किसी ने जाने नहीं दिया। तो वो फिर पूछती है आपको कैसे बू कैसे आ गई, आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपको बू आई? ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੈਲ ਲਾਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਮੈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मतलब शबीर की बीवी के पास भी जो पॉइंट है उसमें भी वजन है और शबीर की बीवी ऐसी हवा में तीर नहीं चला रही। मतलब वो कह रही है कि जब हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर था ही नहीं, तो हमें अगर ये बताया जाता है कि लाश बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी, बस ये कि थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी या बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी और लाश में से दिल, जिगर, गुर्दा या जिन चीजों का पोस्टमार्टम करना था उनको निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, तो हम क्यों माने? क्योंकि हमारे सामने ना तो लाश निकली, ना तो उसका पोस्टमार्टम के लिए जिस्म चीरा गया, ना ही हमारे सामने कुछ भी हुआ। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा जो स्टेप लिया गया, तो अगर उसको लेना ही था तो कम से कम ये चीज डिसाइडेड होनी चाहिए थी पहले से कि कौन कौन जाए वकुआ पर मौजूद होगा, कौन कौन उसको विटनेस करेगा। कम से कम देयर शुड हैव बीन सम सिस्टम कि जिसके जरिए इस चीज को मॉनिटर किया जा सकता, या
शबीर के जो घर वाले हैं उनको जमानत के तौर पर या उनको दिखाने के तौर पर या उनकी गवाही के तौर पर या शहादत के तौर पर कोई तो ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए थे कि वो लोग सेटिस्फाई हो सकते कि हाँ वाकई कब्र कुशाई हुई है, हाँ कब्र से शबीर को ही निकाला गया है। मतलब अभी आप देखेंगे मामला इस स्टेज पर है कि अगर उनको ये बताया जा रहा है कि शबीर अपनी कब्र में उसी तरह से लेटा पाया गया जिस तरह से उसको दफनाया गया था, तो जब तक ये शबीर के घर वालों ने अपनी आंखों से नहीं देखा तो वो लोग कैसे यकीन कर लें, क्योंकि उनको तो सिर्फ रिपोर्ट पहुंचाई गई है। अब जैसा कि ये गुमान किया जा रहा है कि शबीर कई दिनों तक अपने कब्र में जिंदा था, तो जाहिर है अगर जिंदा होगा तो उसने पोजीशन तो चेंज की होगी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सरिया डालो तो सरिया भी खींच लेता था, तो जाहिर है कि वैसे चित तो नहीं वो लेटा रहा होगा, कभी वो उसने साइड पलटी होगी, कुछ तो उसने किया ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी था कि जब शबीर की कब्र कुशाई हो रही थी तो कम से कम इसकी खानदान से ज्यादा नहीं तो कम से कम एक मर्द तो वहां पर होता ही होता जो अपनी आंखों से इस चीज को देखता। आप लोग क्या समझते हैं कि जिस तरीके से कब्र कुशाई की गई है, क्या शबीर के घर वालों का कोई हक नहीं था कि वो भी जाए वकूआ पर मौजूद होते या उनमें से कम एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होता? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब एक बार फिर से शबीर की कब्र कुशाई होनी चाहिए? नाजरीन, मैं समझता हूं कि ये मामला बहुत ज्यादा उलझ चुका है। एक इंसान जब इस दुनिया से पर्दा कर जाता है तो मामला उसका और उसके रब का हो जाता है। एक पर्दा होता है, एक बड़ा डेकोरम होता है। इस मामले को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए और बहुत से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इस किस्म की पेशरफ्तें करनी चाहिए, जैसे कि कब्र कुशाई करना किसी की। तो अब एक बार कब्र कुशाई हो गई है, उसमें शबीर के घर वालों को शामिल नहीं किया गया। अब शबीर के घर वाले चाहते हैं कि एक बार और कब्र कुशाई हो। नाजरीन, एक बार और कब्र कुशाई हो, यानी जो स्ट्रॉन्ग गुज़मा बता रही है कि पूरे इलाके में बदबू फैल गई और ऐसी ऐसी फुटेजेस आ रही हैं कि लोग अपने नाकों पर रुमाल रख कर घूम रहे हैं। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ये चीज दिल दुखाने वाली बात है, ये दिल को चीरने वाली बात है। वो एक इंसान था जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गया और अब उसकी लाश का जो भी मामला था, अगर वो फौत हो चुका है तो नाजरीन अब उसको इस मामले को नहीं ज्यादा, एक दफा अगर उसकी कब्र कुशाई हो गई थी तो उसी वक्त उसके घर वालों को वहां पर मौजूद होना चाहिए था। अब जब उसको दफना दिया गया तो फिर से एक और बार कब्र कुशाई नाजरीन, और फिर अल्लाह जाने उसकी डेट कब मिलेगी, तब तक लाश की क्या हालत बन चुकी होगी और फिर खुदा जाने के किस किस्म की बदबू और ताफुन इलाके में फैल सकता है। और ये सब कुछ बहुत दिल दुखाने वाला है। मैं तो हतमी राय इस पर कायम करने से टोटली कासिर हूं कि दोबारा उसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला और दुखाने वाला मामला है। आप लोगों से रहनुमाई चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।